नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। जब हम एकांत में साधना करने के लिए जाते हैं या शमशान में साधना करने के लिए जाते हैं या किसी निर्जन स्थान पर साधना करने के लिए जाते हैं तो उसमें हमें आवश्यकता पड़ती है जगह बांधने के मंत्र की। और शास्त्रों में, हमारे मंत्र ग्रंथों में इस प्रकार के मंत्रों को स्थान बंधन मंत्र कहा जाता है, क्योंकि इन मंत्रों को हर एक साधक को, हर एक साधिका को सिद्ध करना पड़ता है। और किस साधना में किस प्रकार के स्थान बंधन मंत्रों का प्रयोग करना होता है, किस प्रकार के जगह बंधन मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, इसके बारे में आप सबको ज्ञान होना चाहिए। हालांकि मैं आप सबको ज़्यादा ज्ञान यहाँ पे नहीं दूंगा, पूर्ण तरीके से मैं आप सबको यहाँ साधना विधान ही बताऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करूंगा तो आप सभी लोग वीडियो को फिर पूरा नहीं देखोगे। फिर आप सबको लगेगा कि ऐसे ही इसमें ज्ञान ही बताया जा रहा है, कुछ चीज़ें बताई ही नहीं जा रही है, मंत्र दिया ही नहीं जा रहा है, साधना विधान तो बताया ही नहीं जा रहा है। तो मैं आप सबको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विधान बताऊंगा, मंत्र भी दूंगा। पहले तो आप सभी मंत्र को सुन ले। लोहे का पिंजरा, वज्र का ताला, ताके अंदर जेब हमारा, आगे क्षेत्रपाल, पीछे आज्ञा वेताल, दाएं नरसिंहवीर, बाएं हनुमान वीर, चौकी हनुमान के सती सीता रामचंद्र की दुआई। यह मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, पावरफुल मंत्र है और चमत्कारिक मंत्र है। और इसको सिद्ध करने का जो विधान है वो भी बड़ा सरल है। आपने करना क्या है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपने इस मंत्र की साधना शुरू करनी है और कुल 5 दिन की साधना रहेगी। और इस साधना में आपने रोज घी, गुगुल, लोबान को आपस में मिलाकर आहुति देनी है 108 बार। और इसी तरीके से आपने 5 दिन तक हवन करते हुए साधना करनी है और एक माला जाप करना है। तो 5 दिन में आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध होने के बाद फिर आप चाकू, लोहे की कील, चिमटा, आटे या सिंदूर या पीली सरसों से या पानी से अपने चारों ओर घेरा लगा सकते हैं। और पहले आपको इन सभी चीज़ों पर, जिस भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं उस चीज़ पर 7 बार मंत्र को पढ़कर फूंक मारना है। फिर अपने चारों ओर 5 फुट का गोल घेरा खींच लेना है। और इसके बाद आपको इस घेरे के अंदर बैठकर साधना करनी है। तो कोई भी इत्र योनि, नकारात्मक शक्ति आपका अहित नहीं कर पाएगी, आपकी साधना को खंडित नहीं कर पाएगी, आपको परेशान नहीं कर पाएगी। इस प्रकार के मंत्रों को आप सभी को अपने जीवन में जरूर सिद्ध करना चाहिए। प्रथम तो आप सभी को शरीर बांधने का मंत्र, स्थान बांधने का मंत्र और रक्षा मंत्र, चौकी बांधने का मंत्र, दिशा बांधने का मंत्र, इन सब मंत्रों को सिद्ध करना होता है। उसके बाद आपको एक पार्टिकुलर तरीके की तरह स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक कदम बढ़ाते हुए, साधना करते हुए जाना है आगे, जिससे कि आप धीरे धीरे उन उच्च कोटि की साधना को करने के लिए तैयार हो सके और उन्हें अपने जीवन में कर सके। तो मंत्र मैंने आप सभी को बता दिया, विधान मैंने आप सभी को बता दिया और उम्मीद करता हूँ आप सब ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा है आप सभी को तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है हमें बता सकते हैं। आपको पूर्ण तरीके से हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश की जाएगी, आपको सही तरीके से समझाया जाएगा, हर एक विधान पूरे तरीके से दिया जाएगा, जिससे कि आपको साधना में सफलता प्राप्त हो सके, आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र दे रहा हूँ। ये मंत्र मुझे एक अघोरी से प्राप्त हुआ था। उसने अपने जीवन में मुझे 2 ही मंत्र दिए थे, एक शरीर बांधने का मंत्र और एक जगह बांधने का मंत्र। ये 2 मंत्र ही उसने मुझे सिखाए थे। उसके बाद उस घोरी से कभी मेरा मिलना नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ। अगर संपर्क होता तो मैं उनसे कुछ और मंत्र भी सीख पाता, परंतु आज 5 साल हुए और इन 5 सालों में उस अघोरी से कभी भी मेरी मुलाकात नहीं हुई, ना उनसे किसी प्रकार का संपर्क हुआ। और मैंने इन मंत्रों को जब सिद्ध किया, उसके बाद अपने जीवन में उतारा तो मुझे काफ़ी लाभ मिला। और इन मंत्रों से मैं कई बार व्यक्तियों को उतारा भी करता हूँ, झाड़ा भी करता हूँ, तो बहुत चमत्कारिक प्रभाव देते हैं ये मंत्र। आप इन मंत्रों का प्रयोग झाड़ा देने के लिए भी कर सकते हैं
उतारा करने के लिए भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जगह बांधने के लिए भी कर सकते हैं, सुरक्षा घेरा लगाने के लिए भी कर सकते हैं, और अपने शरीर को कीलने के लिए भी कर सकते हैं। एक बात का आप सभी को ध्यान रखना है कि जब आपकी साधना मंत्र जाप पूर्ण हो जाता है, जब आप अपने आसन से उठ जाते, तो उसमें आपको जो आपने घेरा लगाया है उस घेरे को खोलना होता है। वो तरीका शायद मैंने आप सभी को बहुत पहले ही बताया है, पुरानी वीडियो को आप सभी ने ज़रूर देखना, उनमें मैंने वो तरीका बताया है। जब मैं आप सभी को रक्षा घेरे के बारे में जानकारी दे रहा था, उसमें मैंने बताया था कि रक्षा घेरे को खोला कैसे जाता है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है। आप उन वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत पुरानी वीडियो है। और आज आप सभी को मैंने जगह बांधने का मंत्र दिया, इस मंत्र को अपने जीवन में ज़रूर उतारें और सिद्ध करें। उसके बाद आप जहाँ मर्जी कहीं भी जाकर साधना करो, आपका कोई भी अहित नहीं कर पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।